बात की चिंता। अभय पद दे विभीषण को, किया लंकेश पल भर में। अभय पद दे विभीषण को, किया लंकेश। जब आए विभीषण रावण से तिरस्कृत होकर, दुत्कार दिया था रावण ने, कितना अपमान, कितना तिरस्कार, कितनी अवहेलना की रावण ने। और जब प्रभु की शरण में आए, विभीषण जी ने मांगा नहीं था। विभीषण जी अपने मन में यह भाव लेकर कतई नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही आए प्रभु ने क्या कहा, आओ लंकेश। प्रभु ने क्या संबोधन दिया, आइए लंकेश। तो विभीषण जी ने अपने मन में विचार किया कि मैंने तो प्रभु से लंका का राज नहीं मांगा, मेरे मन में तो ऐसी कोई इच्छा कामना नहीं, पर बिन बोलिया सब कुछ जानना, किस आगे कीजिए अरदास। जब आप शरणागत होते हैं ना, तो आपको याचना करने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। किसी ने बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी कि कोई कहता है कि मांगने की आदत नहीं जाती, कोई कहता है कि मांगने की आदत नहीं जाती, पर हम कहते हैं कि तू है तो मांगने की नौबत ही नहीं आती। प्रभु प्रार्थना का स्थान नहीं छोड़ते। अभय पद दे विभीषण को, किया लंकेश पल भर में। अभय पद दे विभीषण को, किया लंकेश पल भर में। उसी के हाथ है मेरी नाव, तो किस बात की चिंता। उसी के हाथ है मेरी नाव, तो किस बात की चिंता। एक छोटा सा अनुभव बांटना चाहूंगा आपके साथ, अपना आपके साथ और आपका मेरे साथ, कि जब हम ये पंक्तियां गाते हैं, इन पंक्तियों में न तो मन लगा है न चित्त की वृत्ति, हम केवल गा रहे हैं। मैं गा रहा हूं, आप मेरे साथ गुनगुना रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करो, विचार करो कि जब हम केवल गाते हैं ये पंक्ति, तो क्या मन में कोई चिंता रह पाती है? जब हम केवल गान करते हैं, केवल वचसा वाचा, तब भी मन में कोई चिंता नहीं रहती। और गाते गाते, अभ्यास करते करते ये भाव अगर जीवन में स्थिर हो जाए, तो फिर जीवन के आनंद का क्या कहना। उसी के हाथ है मेरी नाव, तो किस बात की चिंता। उसी के हाथ है जब नाव, तो किस बात की चिंता। उसी के हाथ है जब नाव, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता।
और जन्मों से जीव इसी भव सागर में ये टूटी फूटी नैया लिए डोल रहा है, भटक रहा है। यही इस संसार में आने का उद्देश्य है कि सद्गुरु को इस नैया का खेवनहार बनाए और उस पार पहुंच जाए। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से लगे रहना, केवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। तो बस प्रभु से कोई भाव संबंध जुड़ जाए आपका, फिर उसके बाद भजन सहज होता है। जिससे आपका दूर दूर तक कोई संबंध न हो। ध्यान से सुनना, जिससे दूर दूर तक आपका कोई संबंध न हो, उसके विषय में कुछ सुनने में क्या आपको कोई सुख मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे कायिक, मानसिक, वैचारिक कोई संबंध नहीं है। प्रभु से संबंध नहीं होगा तो प्रभु के विषय में कोई चर्चा सुनने में कैसे सुख मिलेगा? पर भगवत कथा की कृपा यह है कि सुनते सुनते संबंध बन जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। साधु संग की कृपा यही है, सत्संग की यही कृपा है कि वो केवल सुनने मात्र से आपको प्रभु से एक संबंध का, एक भाव का आधार दे देती है। यही सत्संग का प्रसाद है। न तो उसके विषय में कुछ सुनने में आनंद है जिससे कोई संबंध ना हो, न उसकी बात ही करने में कोई रस है, और फिर उसका स्मरण तो हो ही कैसे जिससे कोई संबंध ना हो। आप देखो, छोड़ दीजिए आध्यात्मिक भाव, एक बार मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतर कर देखिए, आप किसका स्मरण करते हैं जिससे आपका कोई संबंध होता है? संबंध कोई भी हो। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया कि आपकी आंख देख नहीं पा रही, आप इतने बड़े पंडित हैं, कि ये राम नर नहीं नारायण है, ये जगन्नाथ है, इनसे बैर साध के आपका क्या हित होने वाला है? सारा कुल नष्ट हो जाएगा, राक्षस जाति विनष्ट हो जाएगी। तो रावण ने संकेत ही संकेत में मंदोदरी से कह दिया कि मैं जानता हूं ये नारायण है, मैं जानता हूं कि राम नर नहीं जगन्नाथ हैं, ये सर्वाधार हैं, लेकिन मैंने इनसे संबंध बनाया है। कैसा संबंध? बोले मैंने बैर का संबंध बना लिया है। मैं तामस तन हूं, मैं निशाचर हूं, प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता, तो मैंने बैर का संबंध बना लिया है, मैंने बैर गांठ लिया प्रभु से। और बड़ी बात तो भगवान का स्मरण करने की है, और ऐसा स्मरण रावण का था, कल भी मैंने निवेदन किया कि ऐसा स्मरण रावण ने किया जगदंबा जानकी का कि प्रभु भी प्रहार करने से बचते रहे, कि कैसे इसका ध्यान भंग हो, कैसे रावण का ध्यान जानकी जी से हटे और मैं इसके हृदय पर प्रहार करूं। तो मैं कह रहा हूं कि आप मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी आकर देखिए, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उसका स्मरण जीवन में सिद्ध नहीं हो सकता, उसका स्मरण जीवन में सतत नहीं होगा। भगवान से कोई संबंध बने, और संबंध जो आपको अनुकूल हो वो आप बना लीजिए। वो आपके लिए कुछ भी बन जाने को तैयार हैं। और जब बात श्री कृष्ण की हो, और किसी की बात तो मैं नहीं जानता, अभी किसी का यह प्रश्न है कि अगर हमारे इष्ट श्री कृष्ण ना होकर कोई और हो तो क्या तब भी आप हमें अपने चरणों में स्थान देंगे? पहली बात तो मेरे चरणों में स्थान लेकर आपको करना क्या है? मैंने कल भी कहा और मैं पहले भी कई बार कहता हूं कि मेरे चरणों में स्थान मत खोजिए,
मेरा आपका केवल इतना संबंध है, मैं आपको कुछ निवेदन करने आता हूं, आपको कोई बात प्रिय लगे आप अपने जीवन में उतार लीजिए। स्थान तो प्रभु के ही चरणों में बनाइए। और एक साधु का, एक संत का सच्चा सत्कार भी यही है कि आप कुछ ऐसा कर लें, संत के बताए मार्ग पर चलते आप प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएं। और कल भी एक दो और भी प्रश्न थे इसी भाव से संबंधित, दीक्षा के विषय में। तो मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि दीक्षा में दो चीज होती हैं, एक दिशा और एक शिक्षा। सबसे पहले दिशा का निर्धारण किया जाता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं आपको भी उसी दिशा में जाना है कि नहीं। इसीलिए हमारे यहां पर विधान है कि कोई आपका शिक्षा गुरु होता है और कोई आपका दीक्षा गुरु होता है। आपका दीक्षा गुरु वही हो सकता है जो इष्ट में आपसे साम्य रखता हो। यह आवश्यक है कि आप मंत्र उपासना उसी से प्राप्त करें जिसका इष्ट और आपका इष्ट एक हो। आज बड़ा प्रपंच इस भाव में चल रहा है। माइक में बैठकर 10 मंत्र सुना दिए जाते हैं, बोले कोई भी मंत्र उठा लीजिए आप, जो आपको मन करे, जो आपको अनुकूल पड़े सो जपिए। इस प्रकार वस्तु नहीं दी जाती। मैंने जो मंत्र जपा है, मैं केवल उसी मंत्र को, उसी भाव को आगे किसी को देने का अधिकारी हूं। और केवल जपा नहीं है, मैंने उस मंत्र की शक्ति को जागृत कर लिया है, मैंने उस मंत्र के देवता का साक्षात्कार कर लिया है, तो ही मैं आपको वो वस्तु प्रदान कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो दीक्षा गुरु तो आप उसी को बनाइए, उसी के चरणों में शरणागत होइए जिसका इष्ट और आपका इष्ट एक हो। और रही बात शिक्षा की, तो श्रीमद् भागवत प्रमाण देती है कि महर्षि दत्तात्रेय, उनको जहां से शिक्षा मिलती है वो वहां से ले लेते हैं। वो वेश्या को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वो एक छोटे से बालक को भी अपना गुरु बना लेते हैं, वो पुष्प पे बैठकर मकरंद रस का पान करती एक मधुमक्षिका को भी अपना गुरु बना लेते हैं। उनके लिए बहती जल की धार भी गुरु है। रही बात शिक्षा की, तो संत सभे गुरुदेव हैं। आपको जहां से अच्छी बात, जहां से कोई ऐसी बात मिले जो आपके भाव में साधक बन रही हो, कोई ऐसा विचार मिले जिससे आप अपने साधन में और गहनता से प्रवृत्त हो पा रहे हो, आप उसको लीजिए। उसको लेने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मंत्र की दीक्षा उसी से लीजिए जिसका इष्ट और आपका इष्ट एक हो। आपका इष्ट यदि कोई और है तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने इष्ट से प्रार्थना करते रहिए। आपके भाव के अनुकूल अनुरूप कोई ना कोई संत प्रभु आपके लिए अवश्य भेज देंगे। और इस विषय में कोई, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रश्न मुझे उचित लगा, मैंने इसीलिए आप सबके लिए उत्तर दिया है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं, पर उसके लिए आवश्यक है दीक्षा के लिए वही व्यक्ति आए जिसकी दिशा वृंदावन की ओर जाती हो, जिसका मन राधा वल्लभ लाल के चरणों में ठिकाना पाना चाहता, जो अपने जीवन को, अपने मन प्राण को न्यौछावर करना चाहता हो श्री किशोरी जी के चरण कमलों पर, वो दीक्षा के लिए आए। तो ऐसे ही जिनका सखा भाव सिद्ध था श्री ठाकुर जी के प्रति, सूरदास जी की ही भांति, ऐसे भाव समृद्ध, भाव संपन्न सूरदास जी के समकालिक समसामयिक श्री कुंभन दास जी महाराज। बड़ी अद्भुत उनकी रहनी। और जैसा मैं अभी निवेदन आपसे कर रहा हूं ना कि आप अपने भाव का आधार लिए रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु स्वयं भेजेंगे किसी को। कुंभन दास जी भी, जतिपुरा के पास ही कुंभन दास जी का गांव था जमनावतो, वहीं पर रहकर श्री ठाकुर जी के भजन की आशा थी उनके मन में। अभी कोई भजन पद्धति नहीं मिली थी, भजन का भाव नहीं मिला था, केवल भजन की आशा थी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। और प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि अधिकारी व्यक्ति को यहां एक क्षण के लिए भी वस्तु से दूर नहीं रखा जाता, वंचित नहीं रखा जाता। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज यात्रा करते करते जब ब्रजभूमि आ पहुंचे, जैसे श्री सूरदास जी को अपनाया, ऐसे ही परिक्रमा करते करते कुंभन दास जी के गांव में श्री महाप्रभु जी पहुंचे।
कुंभनदास जी ने जाकर दर्शन किया और प्रथम दर्शन में ही श्री कुंभनदास जी महाराज ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया श्री महाप्रभु जी के चरणों पर। कुंभनदास जी का भी कंठ बड़ा सुंदर था, बड़ा अद्भुत श्री ठाकुर जी का यश गाते थे। कुंभनदास जी के मुख से श्री महाप्रभु जी ने भगवत यश सुना, महाप्रभु जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। कुंभनदास जी ने दीक्षा की याचना की। कुंभनदास जी और उनकी पत्नी साथ में थे। दीक्षा के बाद महाप्रभु ने कुछ मांगने को कहा तो कुंभनदास जी की पत्नी ने पुत्र की कामना की। महाप्रभु ने कहा धैर्य धरो, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। तो कुंभनदास जी ने अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा कि एक संत के चरणों में तुम्हें मांगने का अवसर मिला था। संत ने अपनी प्रसन्नता से, सदगुरु ने अपनी प्रसन्नता से याचना करने को कहा और तुम पुत्र मांग बैठी। तुमने पुत्र मांग लिया, आखिर मांगा तो क्या संसार। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि गुरु के मिलने तक, सदगुरु की प्राप्ति होने तक सत्संग सतत करते रहिए, कि ताकि सदगुरु के सन्मुख जब आप पहुंचे तो प्रथम तो आपकी कोई चेष्टा ऐसी हो जिससे गुरु की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो, उसका प्रीति प्रसाद आपको मिले। बहुत से लोग तो संतों के पास जाकर अनर्गल बात करते हैं, उल्टे संत का सहज चित्त असहज हो जाता है। आशीर्वाद कहां से आए? और आशीर्वाद कोई बलात् तो खींचा नहीं जाता। आशीर्वाद कोई वाग जाल तो है नहीं कि शब्द का जाल बुना और ओढ़ा दिया किसी को। वो तो सहज मन में घट जाता है। तो सत्संग करते रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे तो सदगुरु के सन्मुख होने का अदब आएगा, विधि आएगी कि कैसे संत के सामने जाना है। मैं आपको अपना अनुभव आपसे बता रहा हूं कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इतना सुंदर प्रणाम निवेदन करता है कि न भी चाहे तो मन से उसके लिए एक शुभ कामना स्वतः प्रकट हो जाती है। और कोई व्यक्ति बेचारा सुबह से लेकर शाम तक सारी ऊहापोह कर देगा, भोजन भी करा देगा। लाइए महाराज जी आपके पैर दबा दूं, हम नहीं चाहते तो भी दबा दूं। वो बेचारा सब ऊहापोह कर लेगा, लेकिन मन में उसके लिए कोई भाव नहीं जगता। और कोई व्यक्ति केवल प्रणाम मात्र करके सब कुछ ले जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्संग ही आपको संत का संग करने का संस्कार भी देता है, विचार भी देता है। संत से कैसा व्यवहार हो यह भी सत्संग की कृपा से ही मिलता है। तो जब कुंभनदास जी की मांगने की बारी आई तो कुंभनदास जी ने तो यही मांगा, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, मोहे पशु की जय या पंछी की जय, पशु की जय या पंछी की जय, वृंदावन रख लीजय, किशोरी विनय मान लीजय, किशोरी विनय मान लीजय, लाडली विनय मान लीजय, लाडली विनय मान लीजय, और दिए कछु भावे नाही, 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 वृंदावन रज दीजे, लाडली विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान
व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास लाडली की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, विनय मान लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावे नाही, 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 वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान लीजे, लाडली अपनों कर लीजे, लाडली अपनी कर लीजे, अहो विधना तोप अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो, अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसी। तो कुंभनदास जी ने यही याचना की, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को पास। और ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्त वांछा कल्प तरु भगवान का नाम है। इसीलिए मैं तो समझता हूं कि आपके संकल्प में भी एक गरिमा होनी चाहिए। आपके संकल्प में एक प्रसन्नता हो, एक गरिमा, एक सरलता हो, निष्कपट संकल्प हो आपका, छल न लिए हो आपके संकल्प में। यदि संकल्पों में छल हुआ, यदि आपने बुन लिया कपट का जाल अपने संकल्पों से, और वही संकल्प यदि कभी आप प्रभु के सन्मुख कर बैठे और प्रभु की कृपा से, प्रभु के स्वभाव वश, प्रभु के स्वरूप से वो संकल्प यदि सिद्ध हो गया, तो तेरी बख्श न मेटे कोई। इसलिए बड़े सावधान होकर जाइए भगवान के सामने। हमारे डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, भजन करते हुए, सेवा करते हुए अगर आपके मन में किसी के लिए कुभाव आने लगे, अगर आपका मन किसी का अहित चिंतन करने लगे, भजन करते हुए, माला करते हुए, सेवा करते हुए, छोड़ दीजिए माला, छोड़ दीजिए सेवा। पहले प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा मन मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, मैं मूढ़ हूं। डाला विषयों ने दान, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छां, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छां, बिठा लो प्रभु। प्रार्थना करिए उस समय प्रभु से। लेकिन इतना सावधान कौन होता है? जो साधक होता है।
सावधान ही साधक है और साधक ही सावधान है। नहीं तो क्या है जीव के जीवन में? क्या है? प्रमाद, उन्माद, विषाद। यही तो है आपके मेरे जीवन में। कबीर कहते हैं खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। जीवन में उन्माद ही तो है, प्रमाद ही तो है, और उस उन्माद और प्रमाद के परिणाम स्वरूप क्या है जीवन में? विषाद, अवसाद। व्हाट यू से सो कॉल्ड डिप्रेशन, चिंता, बोझिल मन, विकृत चित्त की वृत्तियां, त्रिविध ताप को सहन करने वाली ये देह। और क्या कमाई है आपकी मेरी? क्या कमाया है आपने मैंने? यही आज तक अर्जित किया है और यही आगे भी कर रहे हैं। महाराज कहते हैं ना, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, और धरती मेह बिना, और जैसे तरुवर फल बिन ही ना, ऐसे प्राणी हरिनाम बिना, ऐसे प्राणी हरिनाम बिना। तो कुंभनदास जी ने यही मांगा, शुभ संकल्प था, इसीलिए वो मांगने का अवसर जब आया तो कुंभनदास जी उस पार हो गए। भगवान जब मांगने को कहे ना, अच्छा जो मांगेगा अपनी बुद्धि से, मुझे तो ऐसा लगता है जो मांगेगा वो चूकेगा ही चूकेगा। जीव की बुद्धि अपूर्ण है। कितनी बुद्धि है आपके मेरे पास? कितना दूर का हम लोग देख पाते हैं? थोड़ा सा धन, थोड़ी सी संपत्ति, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, संसार में आप सिरमौर होकर जिए, बस अधिक से अधिक यही। तो मनुष्य की बुद्धि में इतना सा ही तो स्थान है, और वो इतनी सी अधूरी सी, टूटी फूटी सी, उस अपूर्ण सी चेष्टा से अधिक यही मांग बैठता है, यही मांग लेता है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने तपस्या की। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने जा रहा था। देवताओं ने वाग देवी से जाकर विनय की। वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती हैं, उनसे जाकर विनय की, बोले आप संभालिए, अगर इसने इंद्रासन मांग लिया तो हम क्या करेंगे। बैठ गई सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर, और बेचारा इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग बैठा, और निद्रासन मिला। मांगिए मत, प्रभु अवसर भी दे मांगने का तो मत मांगिए। मेरे राम राय जो राखे त्यों रे, निर्भर रहिए। प्रभु जो रुचे सो दे दीजिए, जो रुचे जो भावे सो दीजिए। कुंभनदास जी ने चतुराई की, और अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। मांगने का अवसर आया है, और देने वाला कौन है? समर्थ है। वल्लभाचार्य महाप्रभु सन्मुख थे, कुंभनदास जी ने भजन मांग लिया, भाव का धन मांग लिया। पत्नी ने ऐसा धन मांगा जो पल पल घटेगा, और कुंभनदास जी ने ऐसा धन मांग लिया जो खर्चे ना खूटे, वाको चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। और जो ऐसा कर देगा कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु और भव सागर तरी आयो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सदगुरु के जीवन में आने के बाद भी अगर आपकी सांसारिक चेष्टा में शिथिलता नहीं आती, अगर आपके मन की वृत्ति संसार से हटकर प्रभु की ओर शनै शनै नहीं मुड़ती, तो इसका मतलब आप ठीक स्थान पर नहीं खड़े। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सदगुरु के आने का जीवन में एक ही लक्षण है, एक ही कसौटी है, अपने आप को जांचने की, परखने की कि आपके जीवन में संत आया है, सदगुरु आया है, या संत और सदगुरु का वेश लेकर कोई और आया है।
और वो कसौटी क्या है? मीरा जी बताती हैं, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, जन्म जन्म का, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सद्गुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा। जिसकी वाणी आपके जीवन में निर्भरता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता लेकर आए। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। तो बस, और कल भी मैंने निवेदन किया था कि शिष्य समर्पित हो, सद्गुरु समर्थ हो, तो फिर देर नहीं लगती। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासी तब ही, तत्काल उसी समय जन्म जन्म का सोया मनवा, सद्गुरु शब्द सुन जागा। भावमय, लीलामय, नाममय, रूपमय, प्रेममय जीवन हो गया कुंभन दास जी का, श्री महाप्रभु जी के संसर्ग से, संपर्क से, उनकी कृपा से। सूरदास जी की भांति कुंभन दास जी भी नित्य नवीन पद बनाते और श्री श्रीनाथ जी को सुनाते। अच्छा, ये जो ब्रिज का जो ठाकुर है ना, ये राग और भोग का ठाकुर है। सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग, इसी से रिझता है। वृंदावन की पद्धति आंख मूंद कर ध्यान करने की पद्धति नहीं है। आपको वृंदावन के एक भी रसिकाचार्य ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके हाथ में जप की माला हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा माला मत करना, मैंने यहां की पद्धति सेवा है। और हमारा अनुभव तो यही रहा कि जीवन में अगर सेवा हो, माने जो अष्टयाम सेवा करता है उसके पास तो कई बार कमर सीधी करने का भी समय नहीं रहता। भोर से सांझ सेवा और सेवा के उपक्रम ऐसे बांधे रखते हैं आपको। और देखिए कितनी अद्भुत पद्धति आचार्यों ने प्रकट कर दी। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। आप अपने प्रभु को सुला कर सोते हैं और अपने प्रभु को जगाने के लिए जागते हैं। आपकी निद्रा, आपका शयन, आपका स्नान, आपका श्रृंगार, आपका भोजन सब सेवा हो जाता है, सब भावमय हो जाता है, सब सेवामय हो जाता है। और मैं सदा कहता हूं, उपासना वही जो आपके कर्म को भक्ति बना दे, जो आपकी छोटी से छोटी क्रिया का रूपांतरण कर दे, उसके स्वरूप का, उसके बदल दे उसके स्वरूप को। मैं तीरथ व्रत ना करूं देसा। बहुत बड़े परम भागवत हुए रविदास जी, कोई और सेवा कर लेते पर जूती गांठते रहे, ये बताने के लिए कि भक्ति स्वतंत्र है। सदन मास ही तौलते रहे, कुछ और कर लेते, कोई और व्यापार, कोई और व्यवहार, पर जूती गांठते रहे रैदास जी। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां
तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सवन सो तोरो। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सवन सो तोरो। मुहि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रनासा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोर सबन सो तोड़ी। तो बस ऐसा ही जीवन कुंभन दास जी का भी। संसार की दृष्टि से अत्यंत दरिद्र, अत्यंत दरिद्र। 7 पुत्र, इतना बड़ा परिवार, 2 बीघा जमीन थी, बड़ी कठिनाई से दो समय का भोजन, बस इतनी ही उनकी अर्जित संपत्ति थी। पर यल्लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, और भक्ति का तो ऐसा प्रताप है, ये ज्ञात्वा मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। ये भाव जिस हृदय को स्पर्श करता है, आप देखिए अनंत कालिक इस यात्रा का क्या कारण है? क्योंकि आज तक कहीं पर भी
किसी भी स्थिति में आज तक जीव को पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे पाकर कुछ और पाने की चाह न रहे, कोई और कामना शेष न रहे। जाही लहे कछु लयन की चाह न हिये में होए। और प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि निष्कामता एक ऐसा भाव है जिसे ओढ़ा नहीं जा सकता। कहा ना किसी ने कि मांगने की आदत जाती नहीं, जीव का स्वभाव है मांगना। प्रभु के सन्मुख होते ही सबसे पहले जिह्वा क्या करती है? प्रार्थना करती है, याचना करता है हृदय। ये जीव का सहज स्वभाव है। तो निष्कामता ओढ़ी नहीं जाती। एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई विरल जन होता है जो देकर सुख पाता है, जिसे देकर संतोष मिले, जो देने में सुख पाए, वो तो कोई बिरला होता है। जिसके पास ये परम धन होगा। हृदय से समृद्ध थे कुंभनदास, श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे। एक बार क्या हुआ, किसी ने आकर सूचना दी कि कोई मुगल बादशाह आक्रमण करता हुआ, सब मंदिरों को ध्वस्त करता हुआ आ